Okay, let us start the class. हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चे आ जाओ, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.4। आज हम जो है इनवर्स निकालना सीखेंगे, जो कि मैट्रिक्स का थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है। और हर बार जो है आपके बोर्ड्स में एक क्वेश्चन जो जरूर रहता है इनवर्स निकालने के लिए, जिसका आंसर बहुत मुश्किल से आता है। अगर आपने कोई मेथड उसमें गलत लगा दिया, कोई स्टेप कैलकुलेशन गलत कर दी, तो उसमें जो हमारा आंसर हमेशा ही गलत आ जाता है, अगर आप ठीक से उसे समझेंगे नहीं तो। ठीक है, तो हम 3.4 आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार बता दीजिए सभी कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। ओके, वॉइस ठीक है। सारे बच्चे आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी है, एक दो थ्योरम है इस एक्सरसाइज से पहले जो हमें समझनी जरूरी है। थ्योरम पूछी नहीं जाएंगी एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी इनसे रिलेटेड ही हम न्यूमेरिकल जो है इनवर्स जब ही फाइंड कर पाएंगे जब हमको इनकी थ्योरी पता होगी। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आ गए, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमें मैट्रिक्स का कोई भी गिवन है, उसका इनवर्स निकालना है, तो दो तरीके से निकालते हैं। एक तो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सपोज हमने कोई एक मैट्रिक्स मान ली 2 3 1 2, एक मैट्रिक्स ये है और बी मैंने मैट्रिक्स ये वाली मान ली। ठीक है, अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। लेट अस सपोज हमने दो मैट्रिक्स सपोज करी, फिर मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ए क्रॉस बी। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, अच्छे से समझाया पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है आपके मैट्रिक्स के चैप्टर के लिए। मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, ए बी की मल्टीप्लाई करी तो हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हुई, जो मैंने सर्कल किया है ना। इन दोनों की, इन सब की मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों मैट्रिक्स की, हमारे पास आंसर ये आया। इट मीन्स हम इस वाली मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 हैं और जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है वो सब 0 होंगे। ठीक है, तो ए बी की मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। लेकिन अगर उसी चीज की हमने ए बी की मल्टीप्लाई तो करी, लेकिन बी डॉट ए यानी बी क्रॉस ए की मल्टीप्लाई करी, तो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। ठीक है, तो हमने देखा कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हमारे मल्टीप्लाई करने पे दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की एक और कंडीशन है, वो जो आपको पता ही होगी, या फिर आपको पता चल रहा होगा ये चीज एग्जांपल देखने से, कि हमारी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी भी हमारा आई आया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और बी क्रॉस ए भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। ठीक है, तो हमारे दोनों चीज क्या हैं, ये इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि thus वी कैन से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी जो है ए का इनवर्स है, इट मीन्स उल्टा होगा। ठीक है, लाइक वी कैन से दैट बी इक्वल टू ए इनवर्स। जो ए के ऊपर -1 लिखा है, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए इनवर्स से। और इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे भी उल्टी चीज आई थी कि जब उल्टा मल्टीप्लाई किया था, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, और ए की वैल्यू जो है बी इनवर्स के वैल्यू इक्वल भी होगी, और बी की वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू के इक्वल भी होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। वैसे इसका जो इतना यूज नहीं है, हम सिर्फ जब इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऑर्डर शुड बी सेम फॉर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वही कहलाएंगी जिनमें कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि बी जो है ए का इनवर्स है और ए जो है बी का इनवर्स है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए एक और थ्योरम है, ये तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। आगे चलते हैं, जो थ्योरम नंबर 3 दे रखी है आपकी, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या देते ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि मान लो आपने कोई भी मैट्रिक्स
ली, अगर आप उसका इन्वर्स निकालोगे तो उसका इन्वर्स सिर्फ वैल्यू सिर्फ एक ही निकलेगी, मतलब इन्वर्स जो है एक टाइप का ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि उसके और भी इन्वर्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, वो बिल्कुल यूनिक होगा जो सिर्फ उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, तो इसे भी हम थोड़ा सा थ्योरम करा देता हूँ। वैसे एग्जाम में आपके में थ्योरम आएगी नहीं, फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। जो वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट एम है अभी वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम इन्वर्स निकालते हैं यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले ये चीज़ देखते हैं कि ये प्रूव करते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है आखिर उसका जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा या नहीं। ठीक है, मान लो कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें बता दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। नाउ बी एंड सी आर इट्स इनवर्सेस, मैंने मान लिया कि इसके कोई दो इनवर्स हैं, सपोज कर रहे हैं अभी, वैसे तो एक ही इनवर्स होना है यूनिक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं कि बी और सी क्या है, इसका इनवर्स जो है एक यूनिक है। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है इसमें बी इक्वल टू सी प्रूव करना है, क्योंकि हमें यह दिखाना है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है यूनिक होता है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हमने क्या माना, यह चीज हम पहली वाली इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में प्रूव कर चुके हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए है। ठीक है, यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए विच इज इक्वल टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरीके से ए मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू आई, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो मैंने क्या सपोज किया, b इक्वल टू बी आई, ये चीज जो b इक्वल टू बी आई जो ली है, इस चीज आपको समझ में आ रही होगी कि इस तरीके से है, i तो 1 0 0 1 होता है। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज b में कर दिया, तो वो वैल्यू सिर्फ b ही आएगी, मल्टीप्लाई करने पे भी b ही रहेगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब भी हम किसी और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है वही मैट्रिक्स आती है जो हमारे पास थी। ठीक है, तो b इक्वल टू बी आई ले लिया, देन मैंने क्या किया, i की वैल्यू a c ले ली, यहाँ पे i इक्वल टू ए सी, जो यहाँ से था i इक्वल टू ए सी था, यहाँ से मैंने ले लिया। अब b इक्वल टू बी ए हो गया, b डॉट ए, बी ए इधर आ गया और c हमने बाहर ले लिए। ठीक है, तो b और बी ए की वैल्यू क्या थी ऊपर से, i, तो ये चीज क्लियर हुई। तो ये i की वैल्यू हो गई, और i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे ये एक तरीके से 1 की तरह है, मान लो कि हमने 2 से अगर हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो 2 ही आएगा। इसी तरीके से मान लो कि मैंने कोई मैट्रिक्स ये ली 2 3 4, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो आंसर जो आएगा हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स आएगी 2 3 4 4। ठीक है, ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 4 ही आएगी मैट्रिक्स। तो b इक्वल टू सी, तो हमने इसे प्रूव कर दिया कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है यूनिक होता है। ठीक है, थ्योरम 4 क्या कहती है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए, बी इनवर्स ए इनवर्स, जो इनका जो रिजल्ट होगा इस ब्रैकेट को ओपन करने का। ठीक है, ये थ्योरम थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना था। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स मीन्स कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सब बच्चे जो रेडी हो जाइए। देखिए मैं अब हम सीखेंगे ए इनवर्स निकालना यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बताए थे मैंने 2 टाइप्स के मेथड हैं ये, लेकिन बेसिकली आपको एक ही मेथड से स्टिक होना है। या तो आप रो का यूज कर सकते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए, या फिर कॉलम का यूज कर सकते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए, लेकिन दोनों मेथड हम एक ही क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक क्वेश्चन है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, और हमें ए इनवर्स निकालना है। मैंने यहाँ बीच में इधर लाइन भी खींची हुई है, वो किस लिए खींची अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हमें लिखना होता है ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है ए की। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 1 2 2 -1 इक्वल टू आई की जगह क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ये वाला, और ए हमने ऐसे लिखा, इसमें मत लिख देना ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालने का हम तरीका सीख रहे हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप ये होती है
कि हमें ये जो इधर वाली जो मैट्रिक्स है ना, इसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 होंगे, पॉजिटिव 1, और जो बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो आप जो ये मेथड अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट मेथड है। वैसे तो ए इनवर्स निकालने के लिए 3x3 का आता है मैट्रिक्स का, लेकिन आपको बेस अगर आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो 2x2 मैट्रिक्स को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ तो पहले से ही 1 है हमारा, इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये तो 1 है, हमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 ही चाहिए होता है, लेकिन हमें इस वाले 2 को क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो वही चीज हम करेंगे। कैसे, लेट अस सपोज मैंने क्या किया, R2 टेंड्स टू R2 माइनस ऑफ 2R1, R2 टेंड्स टू माइनस ऑफ 2R1। ठीक है, ये चीज क्लियर है। क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं कि हमें ये वाली मैट्रिक्स जो ये जो एलिमेंट है 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, अगर मैं R2 की वैल्यू पुट करता हूँ, R2 क्या यहाँ से 2 है, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे मैंने 2 लिखा, और R1 क्या है हमारा, R1 क्या 1 है, तो 1 हो गया ये। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 माइनस 2, यानी ये चीज 0 हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कर रहे थे हमने, इसीलिए वाला इक्वेशन यूज करी अपने मन से बना के कि हम ये 0 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, अब अगर हम चेंजेस सिर्फ दूसरी रो में ला रहे हैं तो पहली वाली रो को ऐसे के ऐसे लिख दो, इक्वल टू 1 0 और ये a। ठीक है, ऐसे के ऐसे लिखा। अब हम आगे क्या करेंगे, अब ये वाला जो फॉर्मूला जो हमने अभी बनाया है खुद से, इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो गया था। अब इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, देखो तो 1 2 और 0। अब इस वाले में कैसे अप्लाई करेंगे इसको, कि हमारा दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, -1, तो यहाँ R2 की जगह -1 रखा, -2, R1 क्या है हमारा, उसके ऊपर जाओ बिल्कुल 2, तो यहाँ से 2 ले लिया, तो -1 2 2 जो 4, तो ये क्या आ गया हमारा -5। इसी तरीके से अब इधर वाली जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें भी हम यही चेंजेस लाएंगे। ठीक है, कैसे, यही फॉर्मूला अप्लाई करो इधर भी। 0 रखा, ये वाला 0, R2 की जगह 0 रखा, -2 ऑफ R1, -2 ऑफ R1 क्या ऊपर, ये 1 है, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ -2, तो ये हमारा -2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने 1 के लिए रखा, 1 -2 ऑफ R1 क्या है 0, देखो R2 यहाँ पे 1 लिया, फिर 2 तो हमारे फॉर्मूले में था, R1 इसके ऊपर वाला बिल्कुल, तो 0 ले लिया। ठीक है, तो 2 × 0 इज 0, तो ये 1 ही बचा, तो हमारा 1 हो गया। एक स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये स्टेप कंप्लीट हो गई, तो चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस -5 को 1 बनाना है। किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे, मैं लिखता हूं R2 टेंड्स टू R2 अपॉन -5, R2 अपॉन -5। ठीक है, आपको हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो एक रफ जो है लाइन खींचनी पड़ेगी, ताकि आप जो रफ वर्क पूरा कर सके। ठीक है, तो इसी में ही मत मिक्स करना, अपना रफ वर्क अलग रखना है। R2 टेंड्स टू R2 बाई -5 हो गया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, जिस रो में चेंजेस ला रहे हैं उसी रो को नहीं लिखेंगे, जो जैसे रो 1 में कोई चेंज नहीं कर रहे अभी हम, तो हमने रो 1 जो है ऐसे के ऐसे लिख दी, 1 0 और यहाँ a लिखा। अब हम क्या करने वाले हैं, पूरी रो को इधर -5 से डिवाइड करेंगे, तो 0 बाई -5 0 ही रहेगा, ये +1 हो गया, ये 2/5 हो गया, और ये 1/5 हो गया, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ -5 है और यहाँ +1 है, तो हमारा -1/5 हो गया। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, अब तो आखिरी स्टेप रह गई। देखो मैं समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें इस 2 को क्या बनाना है, 0। 2 को 0 कैसे बनाएंगे, मैं एक और कमांड लिखता हूं, R1 टेंड्स टू R1 -2 ऑफ R2, -2 ऑफ R2। 2 ऑफ R2 क्यों लिया, क्योंकि जब भी तो 0 बन सकता है जब 2 - 2 होगा, जब भी 0 बनेगा ना ये। ठीक है, तो 0 बना देंगे। चलिए अब करते हैं इसे। अब हम क्या किस में चेंजेस ला रहे हैं, पहली वाली रो में, तो इसलिए जो नीचे वाली रो है उसे वैसे के वैसे ही लिख दो। ठीक है, तो ये 2/5 और ये -1/5 लिखा, और यहाँ मैंने a ले लिया। ठीक है, ये तो लेना ही आपको साथ के साथ ही।
देखो अब हमें क्या करना है, पहले इसमें चेंजेस आते हैं। ये 1 है तो 1 यहाँ पे करता हूँ 1 माइनस 2 इंटू, यानी 1 यहाँ से लिखा R1 की जगह, फिर माइनस 2 लिखा और R2 क्या है यहाँ पे, इसके यहाँ 0 है। ठीक है, तो ये 0, 2 इंटू 0, इसका मतलब ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि एक बार अगर हम ठीक से अगर अपना प्रोसेस कर रहे हैं तो जो चीज़ जो हो गई है, यानी जो 1 बन गया है वो 1 ही रहेगा, जो 0 है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इस वाली में चेंज लाते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। कैसे, 2 माइनस 2 ऑफ 1, ये कहाँ से आया, रो 1 का क्या था 2, तो 2 लिखा यहाँ से। फिर ये फॉर्मूले में हमने जो यूज़ किया -2, ये फॉर्मूला अपने मन से ही बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो मैं अपने वो कर रहा हूँ कि बुक में लिखा हुआ है, ये तो हर क्वेश्चन में अलग अलग पढ़ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, 2 इसलिए लिया क्योंकि 2 से 2 कट करना था, तो 2 माइनस 2 इज यहाँ 0 हो गया। अब ऐसे ही इस वाले रो में भी करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा R1 क्या है 1 माइनस 2 ऑफ R2 क्या है 2/5, तो 2/5 लिख लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस 4/5 और 5 माइनस 4, और ये आ गया हमारा 1/5। ठीक है, ये वाली चीज़ 1/5 आ गया, यानी पहला एलिमेंट पहली रो का। अब इसी तरीके से इसमें करेंगे। कैसे, यहाँ R1 क्या है 0 माइनस 2 ऑफ 2 इंटू R2, यानी कि 2 तो मैंने लिख लिया, R2 कितना है -1/5। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए और यहाँ सिर्फ 2/5 बचा, तो हमारा ये 2/5 यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही आपकी ये वाली मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग में 1 2 2 -1 थी, जैसे ही आपकी ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और हमने ए इनवर्स निकाल लिया। कौन सा ए इनवर्स, ए इनवर्स जो है ये वाला है। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, हैंस ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 और -1/5। ठीक है, 1/5 2/5 2/5 और -1/5, तो इट मीन्स हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से मेथड होता है ए इनवर्स निकालने का। 2x2 मैट्रिक्स को तो समझना इजी है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टेप्स कैसे कैसे करने हैं इसमें। और एक बात और, मैंने इसमें पूरे में रो यूज़ किया है, यानी चेंजेस जितनी बार लाए हैं सिर्फ रो में लाया हूँ मैं चेंजेस, और किसी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, सिर्फ रो में ही चेंज लाने हैं अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कॉलम के थ्रू करते हो, जैसे कॉलम चेंज करना, तो सिर्फ कॉलम का ही करना। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अगर मान लो कि आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन करते करते एक ही रो में 2 0 आ गए, मान लो यहाँ भी 0 आ गया तो यहाँ भी 0 आ गया, तो इट मीन्स आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका इनवर्स कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड ए इनवर्स निकालने का 2x2 मैट्रिक्स का। अब हम देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स में किस तरीके से ए इनवर्स निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि जब आप इसे एग्जाम में करोगे जब भी आपको 7 से 10 मिनट के बीच में लगेंगे। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो, अगर खुद से समझोगे तो टाइम लगेगा, तो मैं भी समझाऊंगा तो आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, तो अच्छे से समझ लेना एक ही क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स का। क्योंकि जो एक्सरसाइज 3.4 है वो पूरी आपको उसी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ इनवर्स ही निकालना है। ठीक है, तो सब बच्चे जो अच्छे से समझो, पूरे अपने कान खुले रखो, और मेरी आवाज़ तो आ रही होगी आपको। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और ये 3x3 है, और हमसे पूछा फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, हमें ए इनवर्स पूछा है, और मैं फिर से एक ही मेथड यूज़ करूँगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम वाला नहीं सिखा रहा हूँ ना, आपको करना है सिर्फ रो वाला करना है। एग्जाम में मेथड नहीं आते कि रो से करो कॉलम से करो, सिर्फ निकालने के लिए आता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो आप जैसे सिखा रहे हैं आपको वैसे ही सीखना कि हम रो से कर रहे हैं। ठीक है, तो रो से करने का मतलब फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ से। फिर से मैंने रफ के लिए लाइन खींच दी है यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है लाइन खींचनी। अब की बार तो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी। ठीक है, देखो कैसे, मैंने लेटर सपोज किया a इक्वल टू आई ए, जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी सिर्फ उनका यही यूज़ है कि a इक्वल टू आई ए लिखना होता है हमें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन। a इक्वल टू आई ए लिखा हमने, अब हम अपनी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 -2 -3 0 और -5। ठीक है, 2 5
और 0 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ तो आइडेंटिटी लिखते हैं ना इसकी जगह, और यहाँ हम ए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ओके। अब हमारा क्या मकसद है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और सारे एलिमेंट 0 होंगे, और जैसे इसको चेंज करेंगे तो इसमें चेंजेस आएंगे। तो फाइनल चेंजेस जो होता है, जो इसमें मिलता है, जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो ये हमारा जो आंसर हो जाता है इनवर्स का। ठीक है, तो चलिए पहली स्टेप क्या थी हमारी कि जो सबसे पहले वाला एलिमेंट है उसे 1 बनाना है। तो दोनों क्वेश्चन में पहले से ही 1 है, तो ये भी हमने 1 मान लिया। 1 भी हो सकता है बहुत सौ में, 1 भी नहीं हो सकता, तो इजी मेथड है बिल्कुल। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं अगर कुछ और भी होता तो। ये हमारा 1 है तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। अब हमारी नेक्स्ट जो स्टेप होगी, स्टेप ये होगी कि जो 1 के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं पहले इनको 0 बनाना है। -3 और 2 को क्या बनाना है हमें? -3 और 2 को हमें 0 बनाना है। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि सर पहले इनको भी 0 बना सकते थे, 3 और -2 को। नहीं नहीं नहीं, पहले जैसे ये 1 बना लिया मैंने, फिर इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। जैसे जैसे स्टेप बोल रहा हूँ वैसे वैसे समझो। अब हमें इनको 0 बनाना है, -3 और 2 को। कैसे स्टेप लगाएंगे कि मैंने लिखा R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3 ऑफ R1। R2 टेंड्स टू 3 ऑफ R1। 3 से क्यों किया? क्योंकि -3 + 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम R3 की बात करते हैं, ये रो 1 रो 2 और ये रो 3, तो R3 क्या है हमारा? R3 टेंड्स टू R3 -2 ऑफ R1। -2 ऑफ R1, ये चीज क्लियर है? -2 ऑफ R1। -2 क्यों लिया? क्योंकि 2 और ऊपर जब 1 से मतलब 1 से मल्टीप्लाई 2 में होगी, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कैसी मैट्रिक्स लिखी, बनाई। ठीक है, और ये चीज़ ए लिख दिया। अब हमें किस किस में चेंजेस लाने हैं? रो 2 और रो 3 में। इट मीन्स 1 3 और इस -2 तो मैं ऐसे लिख दूँ 1 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारा -3 यहाँ पे क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इस पे वर्क करेंगे, रो 2 पे। ठीक है, रो 2 के लिए जितने भी इसमें चेंजेस आएंगे वो हम करेंगे यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? वैसे 0 ही आएगा। -3 प्लस 3 ऑफ R1। 3 ऑफ R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, तो ये 1 हो गई। तो -3 + 3 इज 0। ठीक है, अब इसकी बारी, इसमें भी तो कुछ चेंजेस आएंगे, तो मैंने यहाँ 0 लिखा। 0 प्लस 3 कहाँ से आया? यहाँ पे जो 3 था, R1 यानी इसके ऊपर वाला, ये 3 हो गया। तो 0 + 3 3 = 9, तो ये हमारा 9 आ गया। ठीक है, धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए एक ही बार में। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अब इसके लिए भी तो करेंगे, -5 के लिए अब चेंजेस लाएंगे इसमें। तो -5 प्लस -5 R2 की जगह -5 प्लस 3 ऑफ R1। R1 क्या है यहाँ पे? ये -2, तो ये हमने -2 लिख लिया। ठीक है, तो -5 3 2 = 6 यानी -6 और ये हमारा -11 हो गया। तो हमारे पास ये -11 आंसर। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इसमें चेंजेस लाए, अब इसमें भी ऐसे लेके आएंगे इस वाले फॉर्मूले का। अभी तक रो 2 में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो रो 2 की बात करते हैं। 0, जैसे मैंने 0 लिखा, 0 प्लस 3 ऑफ R1 क्या है यहाँ पे? 1, तो ये हमारा क्या आ गया? ये 3 आ गया। ये 1 ही रहा क्योंकि ऊपर वाला तो इसका 0 था। 1 + 3 × 0, तो ये 1 ही रहा, और ये हमारा 0 है क्योंकि ये तो दोनों के दोनों 0 ही है, तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ठीक, अब हमारा रो 2 में का काम खत्म हो गया। अब रो इस वाले की बारी, रो 3 की। अब हम इस वाले स्टेप को फॉलो करेंगे जहां मैंने डबल टिक लगाया है। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। कैसे बताऊं 0 कैसे होगा? देखो 2 लिखा, 2 यहाँ से R3 क्या है हमारा? 2 -2 ये वाला लिखा, और R1 क्या है? सबसे ऊपर वाली रो 1 देख रहे हैं, रो 1 यानी 1 है, तो 2 - 2 इज 0, इसलिए ये वाला 0 आया। अब इसकी बात करते हैं 5 की। तो कैसे करेंगे इसे? 5 को यही फॉर्मूला लगाओ, R3 वाला ही। अब ठीक है, R3 तो हमारे पास क्या है? R3 5 है, यहाँ से 5 लिया। ठीक है, और R1 क्या है? 3 है, यानी कि 5 - 2 ऑफ 3,
तो 5 माइनस 3 2 जा 6, तो ये हमारा -1 हो गया। ठीक है, ये जो हमने लिया है 5 माइनस 2 ऑफ -1। एक मिनट वीडियो पॉज हो रही है, रुकिए। तो हमारा ये वाला क्या हो गया, -1 हो गया। तो 5 माइनस 6 इज -1। ठीक है, अब इसी तरीके इसके लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 0, तो हमारा 0 माइनस 2 ऑफ ये R3 क्या है 0, यहाँ से -2 लिया और ऊपर वाला क्या है -2, यानी -2 इधर, तो ये क्या आ गया हमारा +4 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब इस वाली रो के लिए भी, तीसरी रो के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो 0 ये हमारा क्या आया, ये -2 आ गया। अब कैलकुलेशन करनी है, आपको आसान लग रही होंगी, बस जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी होती है, मन में भी हो जाता है। मैं एक बार कर करके इसलिए बता रहा था ताकि आपको समझ में आ सके। 0 0 इसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, और ये जो होगा हमारा, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ की, यहाँ पे जो आएगा तो 1 लिखा मैंने, R3 1 है, 1 माइनस 2 ऑफ 0, तो 1 माइनस 2 इज 2, यानी कि कितना आ गया ये हमारा 1 माइनस 2, यानी प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया ना ये। नहीं, एक मिनट वेट करिए। R3 टेंड्स टू 1 माइनस 2 ऑफ R1। R1 क्या है हमारा 0 है, R1 1 माइनस 2 और यहाँ 0 है, तो ये हमारा 1 ही रहा। ठीक है, तो हमारी यहाँ एक स्टेप खत्म होती है, ये जो दोनों हमने इक्वेशन यूज करे। अब इसके आगे हमारी अगली स्टेप ये है कि जो इसका बीच वाला एलिमेंट है, अब इसको 1 बनाना है। 9 को क्या बनाना है, अब इसको 1 बनाना है। ठीक है, चलिए 1 बनाते हैं। कैसे करेंगे, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि 1 कैसे बना सकते हैं। अगर मैं ये कमांड लिखता हूँ R2 टेंड्स टू R2 प्लस 8 ऑफ R3, ये चीज़ आपको मन में ही सोचनी है और क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि अगर 9 में से 8 घटा देता हूँ मैं तो 1 आना है, तो 9 माइनस 8 ऑफ, यानी माइनस तो पहले से ही मैंने प्लस यूज़ किया, तो R3 हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। R3 नहीं, जो बीच वाला एलिमेंट है ये आ जाएगा 1। देखो कैसे करते हैं। अब सिर्फ हमें R2 में चेंजेस लाने हैं, तो ऊपर और नीचे वाली रोज को ऐसे के ऐसे लिखो, 0 माइनस 1 और यहाँ 4 लिखा, और ये भी हमने ऐसे लिखा 1 0 0, ये A है, -2 0, क्योंकि हमें सिर्फ चेंजेस किस में करने हैं R2 में, तो ये तो 0 ही रहेगा। ये हमारा 1 हो गया। 1 कैसे हुआ बता देता हूँ, देखो 1 कैसे हुआ यहाँ बता देता हूँ। 9 था हमारा, R2 क्या ये 9 है, 9 प्लस यहाँ कमांड जो यूज़ कर रहे हैं 8 ऑफ R3, R3 क्या है इसके नीचे वाला है -1, तो 9 माइनस 8, तो इस वजह से ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने ये इसमें चेंज किया -11 प्लस, यहाँ दिख रहा है ये -11 यहाँ से लिया प्लस 4 ऑफ 8। ठीक है, यानी ये 8 बाहर लेना था और ये 4 अंदर, जो एलिमेंट है वही तो लेंगे 4, तो 8 4 जा 32, 32 माइनस 11 इज 21, तो 21 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें चेंजेस लाएंगे। तो 3 था, 3 मैं यहाँ जगह नहीं बची, अगली स्टेप में कर लेंगे, जो मतलब अगले पेज पे करेंगे जो अगली स्टेप्स होंगी। तो हमने क्या किया, R2 क्या है हमारा 3 यहाँ पे, अब इसकी बारी है ना 3 प्लस 8 ऑफ R3, यानी -2, तो -2 हो गया। 3 माइनस 8 2 जा 16, तो ये कितना आया -13, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर -13। ठीक है, ये हमारा 1 ही रहा, क्योंकि नीचे तो 0 है तो 1 ही रहेगा, 8 × 0 0 रहा, तो ये 1 ही है। ठीक है, और ये जो आंसर अगला जो हमारी स्टेप होगी ये वाली, ये हमारा क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब 8 कैसे आया वो बता देता हूँ, क्योंकि आप पहली बार क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो 8 कैसे आया, R2 की वैल्यू क्या थी यहाँ से 0 प्लस 8 ऑफ R3, R3 कितना है 1, तो ये 1 है, 1, 8 × 1 इज 8, तो इसलिए यहाँ 8 आया। ठीक है, अब हमारा क्या काम हो गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये दोनों 0 बन गए। ठीक है, अब इसके 1 के बनने के बाद जो इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इसको हमें 0 बनाना है, ना कि और किसी एलिमेंट्स को। स्टेप सुनते रहना, हमने पहले ये 1 बनाया, फिर इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 0 बनाया, फिर अब जो अगला डायगोनल एलिमेंट है इससे 1 बनाया, अब इसके ऊपर वाले 3 को और इसको -1 को क्या करेंगे 0 बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे ये चीज़।
अब मैंने जो है जो पिछले इक्वेशन जो आई थी मैंने आगे लिख ली है, ठीक है। हम क्या क्या बना चुके थे, ये 0 0 बना चुके थे, इसको 1 बना दिया था। अब हमें क्या करना है, इस -1 और 3 को 0 बनाना है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और निकाल कर रहे हैं इनवर्स। तो कैसे बनाएंगे इसे, अगर मैं R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2 करता हूँ, यानी इस वाली रो को उस वाली रो में जोड़ता हूँ, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3 ऑफ R3, क्योंकि 3 ऑफ R3 3 - 3 हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट भी हमारा 0 हो जाएगा। चलिए अब मैंने दोनों कमांड लिख दिया, अब इन्हें अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, वही मेथड सेम, यहाँ A लिखा हमने, और उसके बाद जिस रो में चेंजेस ला रहे हैं उन रो को नहीं लिखेंगे, जिसमें कोई चेंज नहीं आ रही है उसे ऐसे लिख दो, यानी बीच वाली रो जो है इसमें कोई चेंज नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ इसे, और यहाँ -13 1 और ये 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले बात करते हैं जो मैंने बॉक्स में लिखा है, यानी R3 की बात करते हैं, ठीक है। R3 ये तो 0 ही रहेगा, चाहे आप इसमें ये वाली कमांड भी लगाओ, 0 + 0 0 होगा, ये 0 हो गया, और ये 25 हो गया, क्योंकि R3 + R2 यानी 4 + 21 = 25, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। अब हम इस आप क्या अप्लाई करेंगे, अभी हमने R3 की बात कर रहे थे, तो इधर भी R3 का ही लगाएंगे, ठीक है। R3 लगाओ इसमें, -2 -13, तो ये क्या हो गया -15, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 0 + 1 यानी R3 0 R2 1, तो 0 + 1 = 1, और यहाँ क्या आ गया हमारा 9, क्योंकि 1 + 8 = 9। कौन सी कमांड कर रहे हैं, ये वाली यूज़। तो मतलब हमने अब ये तो ख़त्म कर ली, अब जिस पे मैंने ये एरो बना रखे हैं अब ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। R1 वाली, R1 में भी तो चेंजेस लाने हैं, ये तो 1 ही रहेगा। अब 3 की बात करते हैं, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कैसे लिया था, ये R1 की वैल्यू क्या थी 3 + 3 ऑफ R3 क्या है -1, यहाँ से तो -1 ले लिया, तो 3 - 3 = 0, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 0 आ गया यहाँ पे। अब इसकी बात करते हैं -2 की, तो ये क्या आएगा हमारे पास -2 + 3 ऑफ 4, यानी -2 + 4 3 = 12, और ये आ गया 10। R1 क्या था -2, तो यहाँ -2 लिखा, प्लस का साइन लगाया तो यहाँ प्लस का साइन लगाया, इधर 3 लिखा 3 लिखा, यहाँ पे R3 क्या था 4 4 लिखा, फिर यहाँ पे चेंज कर दिया हमने। अब इसी तरीके से इस वाली रो में भी करेंगे, पहली वाली रो में, ठीक है। अब कैसे चेंजेस लाएंगे इसमें, अब पहला हमारा क्या है, हम इस वाली कमांड को यूज़ कर रहे हैं, ये मत करने लगना ऊपर वाली, ये वाली कमांड, तो 1 + 3 ऑफ -2, तो 1 - 3 2 = 6, ये -6, और ये हमारा -5 आ गया, ठीक है। हाँ दिख रहा है, ठीक है। 1 - 6 -5 आया। इसी तरीके से ये हमारा 0 0 ही रहा, क्योंकि यहाँ भी 0 इधर भी 0, तो 0 ही रहेगा, और ये हमारा क्या आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें अगली स्टेप क्या है, हमने ये 1 बनाया, फिर इसके नीचे वाले 0 बनाए, फिर ये 1 बनाया, फिर इसके ऊपर वाले 0 बनाए। अब इस 25 को हमें क्या बनाना है, अब 1 बनाना है इसे, ठीक है। 1 कैसे बनाएंगे, देखो मैं बताता हूँ 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 25 है, अगर मैं कोई कमांड लिखता हूँ इस तरीके से कि R1 + R3 + 3 लिखी, लेकिन ऐसी कोई कमांड बन नहीं रही जिससे कि 25 1 बन जाए, है ना। 25 1 बन तो नहीं रहा ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ कि पूरी रो 3 को 25 से डिवाइड कर दूँ, R3 टेंड्स टू R3 / 25, ठीक है। बहुत सिंपल से स्टेप है। देखो फिर से वही मेथड कि जिस रो में कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं उन्हें वैसे के वैसे लिख लो, तो 1 0 10, रो 1 और रो 2 में कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 21, यहाँ -5 0 3 -13 1 और 8, और ये हमारे अभी इसमें तो चेंजेस आएंगे, 0/25 0 ही रहेगा, 0/25 0 ही रहेगा, और R3 25/25 ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। ओके, ये 1 है, ये अलग है भाई, ये 18 नहीं है, ये 1 और 8 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजेस लाएंगे, यहाँ -15/25 आना था ना, तो 25 लिख दो उसमें, -15/25, सब में 25 से चेंज किया ना, 1/25 हो गया ये, और ये 9/25 हो गया। भैया 9/25 है, 9/25 1/25 -15/25, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई।
ओके, अब हम अगली स्टेप में क्या करना है, ये वाली चेंज, ये वैल्यू 0 बनानी है। 21 और 10 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, और ये हमारा आखिरी स्टेप है। नाउ R2 टेंड्स टू, कैसे 0 बना सकते हैं, R2 टेंड्स टू माइनस ऑफ 20 R3 21, क्योंकि 21 माइनस 21 जब भी तो ये 0 होगा, तो मैंने इस तरीके से ले ली। इसी तरीके से R1 में हमें 10 है हमारे पास, तो R1 माइनस 10 ऑफ R3, क्योंकि 10 माइनस 10 ही 0 होगा। ये चीज़ क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए अप्लाई करते हैं। वैसे ही लिखा, फिर से सेम मेथड, ये A बनाया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ R2 और R1 में चेंजेस लाने हैं, तो R3 में तो कोई चेंजेस आने नहीं है, तो R3 को ऐसे लिख दो 0 0 1, और यहाँ पे -15/25 है, -15/25, इसे क्या करता हूँ, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आता हूँ, 5 3 से 15, 5 5 से 25, तो ये -3/5 हो गया। -3/5, 1/25 और 9/25, क्योंकि इस रो में तो कोई भी चेंजेस ला नहीं रहे थे, तो हमने ऐसे कैसे लिख दी रो 3 में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इधर से, तो ये तो सबसे पहले मैं बॉक्स बना देता हूँ। कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, R2 वाली यूज़ करी। R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो 1 में वैल्यू नहीं पूछ रहा कि R2 है, तो हम सिर्फ इसमें चेंजेस लाएंगे, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, और 21 माइनस 21 ये 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो गया। अब इसी तरीके से इनमें चेंजेस लाएंगे। इनमें चेंजेस लाते हैं कैसे, कि -13 लिखा मैंने, -13 माइनस 21 ऑफ R3 क्या है, -15/25, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, और हमने 13 लिया, हाँ 13 ले। अब हमारे पास इसमें जो वैल्यू आएगी, इसे सॉल्व करने पे -30 + 15/25 हो गया ना ये। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी, एक मिनट रुकिए, अच्छा ये 15 नहीं है, वेट, क्योंकि यहाँ तो हम ये तो हम 3/5 भी ले सकते हैं ना, जो 15/25 है, इसको मैं -3/5 भी तो ले सकता हूँ, ले सकते हैं कि नहीं, तो वही चीज़ लेंगे अभी, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, -13 माइनस 21 ये लिया, और -3/5, वो आ तो वैसे भी सकता था पहले वाले मेथड से, लेकिन उससे करेंगे नहीं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, -13 + 63/5, 63/5 हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ये -2/5। इसे सॉल्व करेंगे ना, जब 13 5 से 65 होगा, 65 माइनस 63 तो कितना आएगा, -2/5, ठीक है, -2/5। चाहे तो करके दिखा देता हूँ, -65 आएगा, 13 पंजे 65 + 63/5, तो ये -2/5 हुआ। इसी तरीके से इसमें चेंज करेंगे अब इसके लिए, 1 के लिए। अब 1 के लिए क्या होगा, 1 - 21/25, तो ये क्या आंसर यहाँ पे जो आएगा 1/25 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। 1/25 कैसा है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। R2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 थी, माइनस किया, क्योंकि माइनस यहाँ था, 21 किया, इंटू R3 की वैल्यू 1/25, ये वाला 125, ठीक है, 125 आया, तो 1 - 121/25, तो 25 में से 21 जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये 4 आएगा, 1 नहीं, ये 4 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, 4/25, 25 में से 21 जाएंगे, तो 4/25 बचा, ठीक है। थोड़ा हो सकता है आपको अभी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इजी क्वेश्चन है ये। अगर एक बार स्टेप में एक स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। 4/25 हो गया। अब आपको लग रहा भी होगा कि इतना लंबा क्वेश्चन है सर ये तो, लेकिन जब इसे समझाते हैं तो टाइम लगता है, खुद करोगे जब भी 7 से 10 मिनट तो लग जाएंगे। तो 4/25 आया। इसी तरीके से जब हम इसके लिए इक्वेशन के लिए यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा हमारा 11/25, ठीक है। ये चीज क्लियर है। 25 ये क्यों आ गई, मैंने सॉल्व किया है, पहले भी कर चुका हूँ सॉल्व, तो मुझे पता है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची तो इसके लिए सॉल्व नहीं कर रहा। 11/25 आना है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये 3.4 का 16th क्वेश्चन, 16th या 17 में से एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमारे पास रो 2 का काम खत्म हुआ। अब हम रो 1 की बात करते हैं, जहां मैंने ये ऐसे एरो बनाया। अब इसमें कमांड लगाते हैं। कैसे कमांड लगाएंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इस चीज का। R1 है, R1 क्या है -5, ठीक है। फिर माइनस लगाया, ये माइनस लगाया,
10 लिखा, और R3 क्या हुआ, R3 हमारा -15/25 नहीं है, इसे लोवेस्ट फॉर्म वाला 3/5 लिखेंगे, यानी कि -3/5, -3/5, यानी कि -5 माइनस प्लस हुआ। और वैसे तो इसे हम ऐसे ही सॉल्व कर देते कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और 6, तो ये 6 - 5 ये 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से 1 आया। ठीक है, अब हमने इस चीज के लिए सॉल्व करेंगे, 0 के लिए। तो 0 अभी मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं बची थी। समझने के लिए समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपको ऐसे नहीं कर सकते एग्जाम में कहीं भी लिखोगे, आपको रफ पेज अलग बनाना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो अब मैं कमांड किसके लिए लिख रहा हूं, इस वाली R1 के लिए, 1 ये इसके लिए 0 - 10 ऑफ R3 की वैल्यू क्या है 1/25। ठीक है, तो 2 5 जा 10 और नहीं 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो ये हमारा -2/5 आ गया, -2/5 आ गया ये। अब एक आखिरी एलिमेंट बच रहा है ये 3, इसमें ये कमांड लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -3/5। ठीक है, तो फाइनली ये चीज तो हम कर ही चुके थे, 0 0 है ना, ये चीज मैंने लिखा नहीं था पहले, 1 0 0 हो चुका था। तो फाइनली हमारा ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जो भी इधर का आंसर आया वही हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। तो ये जो है हमारा मेथड है ए इनवर्स निकालने का। एक एक स्टेप बताइए आपको, मेरे हिसाब से कंफ्यूजन जो है रहेगी 2-3%, जब तक उसे खुद से सॉल्व नहीं करोगे। तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, अभी लाइक करो, और अगर समझ नहीं आया हो तो दोबारा से समझा दूंगा नेक्स्ट उसमें क्लास में। आपकी 3.4 तक एक्सरसाइज काम जो है खत्म होता है, अब सिर्फ मिसलिनियस एक्सरसाइज रह रही है। ठीक है, तो एक चीज और बता देता हूं कि इसमें स्टेप कैसे कैसे करी थी मैंने। देखो, जो स्टार्टिंग वाला जो है, मतलब आंसर तो हमारा ये हो गया, ए इनवर्स पूरा ये हो गया। थोड़ा सा इसका रिकैप दे देता हूं हमने कैसे कैसे किया था। देखो, क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट हुआ था, है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। याद रखना हमेशा कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है। तो 1 मैंने मान लो ये 1 बना दिया। अब इसके सबसे पहले इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, -3 और 2 को, जो कि हमने किया था। उसके बाद इस 0 को 1 बनाया, ये तो ऑटोमेटिकली बन गया था क्योंकि 9 आ गया था। ठीक है, सॉल्व करने पर इन इक्वेशंस को। अब इसको मान लो कि हमने 1 बना दिया, ये 1 बना दिया, है ना। अब इसके ऊपर और नीचे वाले को 0 बनाएंगे, इधर उधर मत देखना, सिर्फ 1 के नीचे वाले को 0, फिर 1 के ऊपर वाले को 0, फिर इस 4 को 1 बनाया था, फिर 1 के ऊपर वालों को 0 बनाया। ठीक है, तो ये मेथड होता है हमारा इनवर्स निकालने का। अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी करी ना, एक अगर माइनस की भी गड़बड़ी हुई तो आंसर गलत आ जाएगा। और इनवर्स का तो यहीं खत्म हो गया। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें इनवर्स निकालने के लिए बोल देगा कि 1 2 5 और इस चीज का इनवर्स निकालो, और वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना कुछ तो उसमें सॉल्व होगा नहीं। बेसिकली जब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं, जब नेक्स्ट डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसी मेथड से, यानी एलिमेंट्री वाले से, और आपके क्या होते हैं कि कोई भी रो जो है 0 बन जाती है, या कोई भी एलिमेंट पूरा 0 0 बन जाता है, यानी यहाँ भी 0 आ जाता है, इधर भी 0 आ जाता, तो मतलब उसका इनवर्स हम निकाल ही नहीं सकते, तो उसे वहीं बंद कर दो सॉल्व करना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी डाउट क्लास के साथ। जो जो आपके डाउट होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।